तो वॉइस स्केचर के इस वाले एपिसोड में आपसे लेकर स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, उस तरफ जो अपना सरेंग नामगन फैमिली आ रहा था आइस चेक को लेने के लिए, जो कि नामगन फैमिली के डॉटर के पास है, जिसके ऊपर अभी स्कैंडलस रूमर फैल रहा है। तो समझ सकते हो चीजें किस दिशा में डेवलप हो सकता है। लेकिन उस बात को छोड़ के अब आते हैं इस वाले एपिसोड की शुरुआत में, जहां हम लोग को दिखाया जाता है नामगन फैमिली का एल्डेस्ट डॉटर बैम्बू फॉरेस्ट में अपना शॉर्ट्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा है। जो प्रैक्टिस कर लेने के बाद कहता है कि वो सारे के सारे गिरते हुए लिप्स को काट नहीं पाया है, इसका मतलब उसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए होगा। ये बात बोल के आगे फिर से ट्रेनिंग कर पाता उससे पहले यह नामगन यन करके बंद दिया जाता है, जो कि अपने नामगन सोलो को एनी करके पुकार के ट्रेनिंग को इंटरप्ट करके आगे कहता है कि हमें अभी वापस जाना चाहिए वरना मेरे को भी डांट पड़ेगा। अब ये आनी का मतलब कोरियन में फीमेल बिग सिबलिंग्स को कहा जाता है, जैसा कि हमारे यहाँ बड़ी बहन को दीदी कहा जाता है, बंगाली में छोटी बहन को सिर्फ बहन कहा जाता है या बोन कहा जाता है। जिस गूगल से लिए जनरल नॉलेज की बात को छोड़ के इस तरह बातें हैं, जहाँ की ये यौन बंदी आगे कहती है कि आप नामगन फैमिली के एल्डेस्ट डॉटर हो, आपको शॉर्ट्समैनशिप आता है, प्रैक्टिस करते हो ठीक है, लेकिन आपको अपना ख्याल ठीक से रखना चाहिए ना, जो आप रखते नहीं, इस वजह से मेरे को भी सुनना पड़ता है। इन सभी बातों को सुन के अपना नामगन सोल वही ट्रेनिंग बंद करके समझ गया कह के जब वापस लौटने वाला था तभी यार वो खांसने लगती है। जिस समय पता चलता है नामगन फैमिली के एल्डेस्ट डॉटर को ओवरफ्लोइंग ची डिविएशन सिंड्रोम है, जो पहली बार मैनिफेस्ट होने के बाद नामगन फैमिली ने सोचा कि ये एक ब्लेसिंग है। लेकिन जल्द ही इन लोग को पता चल गया कि ये ब्लेसिंग नहीं है। तब क्या कि इस ओवरफ्लोइंग ची डिविएशन सिंड्रोम में आपका सारा का सारा मेरिडियन वाइड ओपन रहता है। इसकी वजह से आप बेहद ही जल्दी चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, एक्युमुलेट कर सकते हो। लेकिन अब कुछ ज्यादा ही मेरिडियन ओपन है, और जब भी बंदी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तब कुछ ज्यादा ही जल्दी से सारा का सारा चीज यूज्ड अप भी हो जाता है, जो कि एक प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये फिजिशियन बताता है कि अपनी इस बंदी को प्योर स्ट्रॉन्ग यंग चीज चाहिए होगा एनेट ची इस्तेमाल करने से पहले, वरना जब कभी अपने बंदी ची इस्तेमाल करेगा तब उसका लाइफ स्पैन कम होता जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो, अगर ये बंदी प्रैक्टिस भी विन करे तब उसका लाइफ स्पैन कम हो रहा है। इस वजह से प्रैक्टिस करने के बाद अपनी इस बंदी की ऐसी हालत हो गया, तो अभी लौटते वक्त अपना नामगन सोल मन में सोच रहा है कि वो बिल्कुल इस ऑयल से चलने वाले लैंटर्न की जैसा है, जब तक ऑयल रहेगा तब तक जलते रहेगा। इसलिए मुझे जल्दी जल्दी से एटलीस्ट एम्परर शॉर्ट स्टाइल को सीख लेना चाहिए, इससे पहले उसका बॉडी जल के वैनिश हो जाए। मतलब समझ रहे हो, अपना सरियांगी है जो इस बंदी का इलाज करेगा। लेकिन उस वक्त छोड़ के अभी आते हैं यांगसी रिवर की तरफ, जहाँ से अपना सरियांग ट्रैवल कर रहा है, और ट्रैवल करते हुए वही नजारों को एंजॉय कर रहा है। और यांगसी रिवर में डॉल्फिन्स भी रहते हैं, जो कि इस वाले दुनिया में है, क्योंकि अभी एंशिएंट टाइम चल रहा है, जो कि अभी मतलब एक्सटिंक्ट हो चुका है। इस चीज को सोचते हुए अपना सरियांग बेहद ज्यादा खुश हो रहा था कि उसने सोचा नहीं था वो अपनी लाइफ टाइम में एक्सटिंक्ट हुए एक स्पीसीज को देखेगा। उसको मतलब इंसेक्ट वगैरह पसंद है, लेकिन ये चीज तो मतलब समथिंग एल्स है, जो चीज तो आप समझ सकते हो अपने ह्वान के लिए ये नॉर्मल सी बात है। तो वो ज्यादा ना खुश होते हुए अपने सरियांग को कहने लगता है कि यांगसी रिवर से ट्रेवल करते हुए ये लोग पहले वुहान में पहुंचेगा, जहाँ बुरी में अलायंस है, और वहीं पे अपने टैंक विलेज के लीडर का वो काम है जो काम था। अब यार यहाँ पे रेडनेक किलबैक के पॉइजन देने का काम है, जो अभी कहा जा रहा है। इससे पहले मतलब शायद टाइगर स्टीव वाटर्स ने कहा जा रहा था, शायद अभी मतलब शायद ट्रांसलेटर चेंज हो गया है। लेकिन अभी अपने सरियांग जब पूछता है, उसके बाद ये लोग मतलब नामगन फैमिली में जाएंगे ना, जिसका जगह अपना हुआन हाथ देके कहता है कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तब ये लोग जितना सोचे थे उससे जल्दी पहुंच जाएंगे। इस बात सुन के अपना सरियांग कहता है कि लेकिन लेडी हुआन, मुझे एक डाउट है, वो आइस जेट रेयर है, तो नामगन फैमिली क्या ऐसे ही हम लोग को दे देगा? जिस सवाल का जवाब अपना हुआन देती है कि उसने जैसे कि कहा था वो आइस जेट लेडी सोल के लिए एक स्पेशल यूज में है, जो कि खाने में उसका हेल्प करता है। तो बैरो इससे पहले कहा गया था कि लेडी सोल को आइस जेट का कोई यूज नहीं है। इसके बावजूद की बंदी का निक नेम फ्लेम क्वीन पियनिन है, मतलब फ्लेम को शांत करने के लिए कोल्ड चीज चाहिए होगा, जो आइस जेट में है, यूज में तो आने वाला ही है। पता नहीं पिछले बार ट्रांसलेटर ने क्यों कहा था कोई यूज में नहीं है, लेकिन अब याद है जहाँ के अपना हुआन एक्सप्लेन करने लगते हैं किस तरह लेडी नामगन सोल को खाने के लिए आइस जेट का इस्तेमाल है स्पेशल तरीके से। लेकिन आइस जेट का वो खा तो नहीं सकता ना, लेकिन जो चीज खा सकता है वो चीज अपने सरियांग के पास है, तो उसके साथ ये लोग आसानी से ट्रेड कर लेंगे। जो चीज भी 1 सेकेंड मेरे को नहीं लगता, क्योंकि इससे पहले ही बताया गया है कि अपनी लेडी सोल का प्रॉब्लम क्या है। उसको स्ट्रॉन्ग प्योर यंग चीज चाहिए होगा, जो कि अपनी सरियांग के पास है।
मतलब याद है ना वो टाइगर स्टिव वाटर स्नेक जैसे स्पीसीज जहाँ ईएनची स्ट्रॉन्ग है वहाँ इकट्ठा करते हैं और वहीं से मतलब अपने सरेंगे वेनम लेके टैंक फैमिली का वेनम टेक्निक को कल्टीवेट करके क्या ब्लड कल के एल्डर का बैंड बजा था। तो अपने सरेंग के पास तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग प्योर ईएनची होगा। जिस मेरी थ्योरी को छोड़ के अब यहाँ जो चीज अपना सरेंग मतलब आइस जेट के बदले देने वाला था उस चीज को अपने वो लिजर्ड लोगों ने दिया था, जिसको अभी ट्रांसलेटर ने सस्ते नशे करके कहा है कि आइस जेट के बदले आइस जेट दे रहा है। जिस चीज को अभी समझ लो किसी और ट्रांसलेटर में देख के मैं बता दूंगा। लेकिन यहाँ अपना सरेंग कुछ भी ना जानने वाला बंदा अपने हुआन से पूछता है कि उसने सुना आइस जेट के पास कोल्ड ईएनची है, तो ये यान और यान का मामला क्या है। उसने सुना तो था इससे पहले लेकिन समझना उसके लिए मुश्किल है। जिस बात को सुन के अपना हुआन एक्साइटेड होकर सरेंग को बताने लगता है किस तरह मार्शल आर्ट के कल्टीवेशन में ये यांग और यानची बेहद इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि ये यानची ऐसे एक ची है जो कि यान फ्लेम को क्रिएट कर सकता है, जो कि हेवन एंड अर्थ के हर जगह मौजूद चीज में से एक ची है यानची, जो कि एक्यूमुलेट करके यान फ्लेम बनता है। अब नॉर्मली ये यानची लिविंग एक्टिविटीज को सरप्रेस करते हैं, जो कि पाया भी जाता है डार्क कोल्ड फेयरफुल जगहों में, जो कि कम्प्लीटली नेचुरल है और इसको ही हम लोग कोल्ड यानची भी कहते हैं। जिस बात को लेकर आप सुन के उससे अपना सरेंग पूछता है तो ये यानची तो बुरा है ना। उसका जवाब अपना हुआन देता है कि ऐसा जरूरी तो नहीं। अगर आप ऑपोजिट में यांग ची को देखेंगे जो कि यांग फ्लेम बनाता है, उसका एक्सेसिव इस्तेमाल और उसका प्रॉपर्टी ही लिविंग थिंग्स को एक्सेलरेट करना है। मतलब आप समझ रहे हो, इससे पहले वो जो फिजिशियन इनेट ची को कहा था वो शायद यांग ची है। मतलब अब यार मैं क्या ही कहूँ, सच में ऐसा लग रहा है ट्रांसलेटर ने सस्ते नशे किए होंगे। लेकिन अभी उस वक्त छोड़ के इस तरह हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के पता चला। हेवन एंड अर्थ से ओरिजिनेट होने वाले हर जगह फैले हुए टाइप्स ऑफ चीज में से अभी कहा गया है इन और यांग को। इसका मतलब शायद आगे और भी ज्यादा शायद डिमोनिक चीज के बारे में कहा जाए। लेकिन उस बात को छोड़ के ये जो यांग ची है ये अब यार लाइफ को एक्सेलरेट करता है और यानची लाइफ को सप्रेस करता है। जिस बात को माइंड में रखकर मेरे थ्योरी को भी इस तरह अपने हुआन के एक्सप्लेनेशन की तरह बताए, जाके अपना हुआन कहता है कि वो मिस्टिक लिजर्ड लोग एक तरह से पूरा यानची से ही बना हुआ है। मतलब उनका ओरिजिनेशन यानची से है, तो उन लोग के ग्रोथ के लिए भी यानची को ऑब्जर्व करना चाहिए होगा। जिस बात को सुन के अपना सरेंग मन में सोचता है कि क्या उन लोगों को रिसर्च वगैरह चाहिए क्या यानची का मतलब। लेकिन उससे भी बड़ी बात अपना सरेंग जितना जानता है और सभी लोग अर्थ में भी जितना जानता है, यिंग और यांग बैलेंस होना चाहिए लाइफ के प्रॉपर फॉर्म के लिए। तो इस तरह अपना सरेंग जब पूछता है कि ये बैलेंस कैसे होता है, जिस साल का जवाब अपना हुआन देने से पहले अब शर्मा रही थी। वो कहती है उसे नहीं पता, लेकिन इस तरह अपना सरेंग वही देखते रहता है, उसको आंसर चाहिए। जिस चीज को देख के अपना हुआन कहता है कि उन लोग को पता चल जाएगा जब इवेंचुअली ये दोनों यिंग और यांग को बैलेंस करेंगे। जिस बात को सुन के उस तरह अपना सरेंग भी समझ जाता है कि किस तरह बात चल रहा है। लेकिन अब सिचुएशन को ठंडा करने के लिए अपने बॉडी टैप बंद आ जाता है, जो कि कहता है कि ये लोग हुआन में पहुंच चुके हैं तो उतरने की तैयारी वगैरह कर लो। जिस बात को सुन के अभी दोनों जब बोट से उतरते हैं तब इन लोग को ग्रीट करने के लिए मुरीम एलायंस से यह बंदा आया है, जो कि इन लोग को वेलकम करके वही कहता है कि जनरल इन लोगों के लिए वेट कर रहा है। इस बात को सुन के ये दोनों वही पीछे करते करते मुरीम एलायंस की तरफ जा रहा था। तो अपना सरेंग पहली बार इस दुनिया में मतलब ये सारे टाइप जगह देख के एक्साइटेड हो रहा था ग्रैंडनेस को देख के। लेकिन अब रास्ते में जाते हुए इन लोग को ये तीनों बंदे मिलते हैं, जो कि अब जैसे देख सकते हो ये बंदी है शॉर्ट फिनिक्स, जो कि स्पीयर ड्रैगन का कान पकड़ते हैं स्कोल्ड करने लगते हैं कि अपने एलाइज का साथ ही वो दोबारा डुएल करके बैंड बजा देगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। उस बात को पर हमें बढ़ते हुए शॉर्ट ड्रैगन भी कहता है कि अबे तू तो रेकलेसली बिना चेक करे किसी से भी फाइट कर लेता है। जिस बात को सुन के स्पीयर ड्रैगन कहने लगता है कि अबे मैं सिर्फ उन लोगों को कुछ सबक सिखाना चाह रहा था, मार थोड़ी डालने वाला था क्या यार। जो आप बातचीत करते हैं ये लोग जब आ रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग अच्छे दोस्त थे। लेकिन अब इन लोग का नजर पॉइजन फ्लावर यानी कि अपने हुआन का पड़ जाता है, जिसको देख के ये लोग पहचान जाते हैं और हमें पता चलता है इस स्पीयर ड्रैगन का क्रश है अपने मतलब हुआन के ऊपर। उस वक्त छोड़ के इस अपना हुआन भी इन लोग को देख के वही ग्रीटिंग करता है कि ये पहली बार मुलाकात हो रहा है ड्रैगन एंड फिनिक्स के गैदरिंग के बाद, ये लोग कैसे है। जिस बात सुन के अपना स्पीयर ड्रैगन एकदम तो एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि बोले एकदम ठीक है, वो कैसा है। जिन अब बातों का जब अपना हुआन दे रहा था तब हम लोग को पता चलता है कि यंगर जनरेशन में जिन अभी लोगों के पास
रिमार्केबल स्किल है, उन लोग को टाइटल दिया जाता है ये ड्रैगन और फिनिक्स का। लेकिन उस बात को छोड़ के मैंने टाइटल को थोड़ा सा गलत बोल दिया। अपने शॉर्ट फिनिक्स है और ये बंदा व्हाइट कपड़े में, इसको स्लेइंग ड्रैगन कहते हैं। जिस बात को भी छोड़ के यहाँ अपने बंदी शॉर्ट फिनिक्स अपने मतलब हुआन से पूछता है कि ये लोग अपने हुआन से मिलने के ही इंतजार कर रहे थे, इन लोग एक सवाल पूछना है और वो ये है कि क्या रूमर सही है उसका अभी एक लवर हो चुका है। 6 साल का जवाब देने से पहले ये उससे अपना स्पेयर ड्रैगन बरबराने लगता है कि हाँ हाँ बताओ बताओ, एक्चुअली मैं कभी ज्यादा फिक्र कर रहा था, वो कुछ गॉसिप चल रहा है वॉरियर्स लोग, मैं उन लोग को डुएल करने वाला था, क्या नॉनसेंस वगैरह बातें कर रहा है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन वो लोग कॉमरेड्स के ऊपर वही रूमर फैल रहे हैं तो मुझसे देखा नहीं गया। चीन अब बातों को सुनकर उससे अपना सरंग समझ जाता है किसी बंदे का कर्ज है अपने हुआन के ऊपर। लेकिन उस बात को छोड़ के इससे अपना हुआन थोड़ा सा पहले शांत होता है और सीरियसली वो कहता है कि रूमर सही नहीं है। इसके बाद आगे अपना हुआन कुछ कह पाता उससे पहले अपना स्पेयर डैन कहने लगता है कि देखा देखा, मैंने कहा था ना तुम लोग मुझे बेकार में रोक रहे थे, उन वॉरियर्स का मैं चटनी बना देता। लेकिन उन बातों को इग्नोर करते हुए अपना हुआन कहता है कि मुझे पहले इंट्रोड्यूस करने दो और रूमर्स को करेक्ट करने दो, इससे मिलो, ये मेरा लवर नहीं है, ये मेरा फियांसे है, इसका नाम फैंग सारियंग है। जिस बात का सुन के उससे अपना शॉर्ट फिनिक्स एकदम मतलब चौंक जाता है क्योंकि अपना सारियंग मतलब यंग है। जिस चीज को देख के अपना मतलब हुआन भी कहता है कि माफ करना, मुझे पहले ही इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। इस बात का सुन के अपना सारियंग भी आगे आके खुद को इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन अब जो होना था, अपना स्पीयर ड्रैगन सीधा के अपने सरेंग के नीचे झुक के कहता है कि मेरा नाम यांग सोयंग है, मेरा टाइटल स्पीयर ड्रैगन है और मैं सिंगजुंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ यंग वॉरियर। तो अब इस बंदे ने अपने सरेंग को तो चैलेंज कर दिया, जिस चैलेंज में अपना पिकाचू में सिर्फ एक का बाइट ही और ये बंदा यहीं पे निपट जाएगा। लेकिन वो चीज हम लोग को अगले अगले चैप्टर में देखने को मिलेगा, इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करना। वेलकम तो बाय।